हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी बुक इंटरनल क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में हमारा आप लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एनसीईआरटी का है। ए 2.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen and calculate the percentage composition of the compound of the weight। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के कुछ भी न्यूमेरिकल या फिर कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटा रहता है उसमें लिख लेते हैं। तो उसमें डेटा है टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमारा 0.24 ग्राम है और बोरोन का उसमें कंपोजिशन 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन का हमारा 0.144 है 144 ग्राम। अब हमें इसमें निकालना है कि इस कंपाउंड में बोरोन का परसेंटेज कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, इसका मैं फॉर्मूला पर पुटिंग कर देता हूँ। तो जितना बोरोन का है उतना बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, उसका मास परसेंटेज निकलता है। बोरोन बाई टोटल मास परसेंटेज, आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं टोटल मास परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर 100। तो बोरोन का 0.96 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड है 0.24, तो 0.24 ग्राम। तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये देखिए हम परसेंटेज कर रहे थे इंटू 100 होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो हटेगा तो ये 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट हमारा हट गया। और 24 को 0.96 ग्राम से करेंगे तो 0.40 आएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो इसमें हमारा 0.40 परसेंटेज ऑफ बोरोन वॉज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। 0.40% ऑफ बोरोन, यहाँ पे तो हो गया बोरोन प्रेजेंट इन कंपाउंड, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब हम 3.0 ग्राम कार्बन को इतना ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए? इतना ग्राम हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। ये देखिए यहाँ पे था कार्बन डाइऑक्साइड कितना मास होगा व्हेन वी फॉर्म, जब हम 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन जब जलाते हैं 500 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और हमें ये बताना है कि यह कौन सा केमिकल लो यह गवर्न कर रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि कौन सा लो फॉलो कर रहा है। तो यह लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लो फॉलो कर रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन गवर्न कर रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यह कैसे है मैं यह भी बताता हूँ। इसमें देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उससे CO2 प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन हमारा 8 ग्राम है, तो यह हमारा 11 ग्राम आ गया। उसी तरीके से इधर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा कार्बन 12 ग्राम रहेगा और ऑक्सीजन 32, तो ये हमारा टोटल आया 44। तो इसे भी हम उसी तरह से, यानी कि कार्बन हमारा 3 ग्राम है प्लस 8 ग्राम, तो ये हमारा 11 आया, 11 ग्राम ही आया। तो इसका मतलब हमारा यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए मैं आपको यह बताता हूँ कि एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये अकेला तो रहेगा नहीं। जैसे कि C अकेला नहीं आता है, CO अकेला नहीं है, O2 है तो इसलिए C2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 12 लिखा है।
और यहाँ पे O अकेला नहीं है, O2 रहता है, तो O का एटॉमिक नंबर 8 है और मास है 16। तो 16 इंटू 2 32 हो गया, तो ये 32 आया। तो इसका भी हम लोग जब जोड़े इसका मास, तो 11 ग्राम ही आया। तो इससे यह पता चलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा बात जो कि कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया जा रहा है, यानी कि टोटल हमारा है 50 ग्राम, 50 ग्राम, और उसमें ऑक्सीजन का है 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन को टोटल में से माइनस कर देंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 42 ग्राम। 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर लेफ्ट 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगा उसमें, और वह अनरिएक्टिव हो जाएगा। सिंपली इसमें क्वेश्चन था कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन था, उसमें हम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस होता था। तो आपको मास बताना था कि जब हम 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, और कौन सा लॉ फॉलो करेगा। तो मैंने बता दिया कि टोटल अमाउंट था ऑक्सीजन का 50 और 8 ग्राम हमारा था ऑक्सीजन। तो टोटल में से माइनस किया तो इतना ग्राम ऑक्सीजन बच गया, जो कि अनरिएक्टिव हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एन एग्जाम्पल। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 3 है कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, और एग्जाम्पल बताना है। तो ये देखिए, पॉली एटॉमिक आयंस उसे कहते हैं, वैसे ग्रुप को कहते हैं जो एटम कुछ चार्ज को कैरी करते हैं। वैसे एटम जो चार्ज को कैरी करते हैं उस तरह के ग्रुप को हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया NO3। इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जो कि यह नाइट्रेट का फॉर्मूला है। और यह OH, इस पर भी नेगेटिव का चार्ज रहता है, तो यह हमारा हो गया हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे चार्ज आते हैं नहीं आते हैं। बस आपको इसमें इतना ही जानना है कि चार्ज इस पर रहते हैं, जिसके पे चार्ज रहते हैं उस तरह के एटम के ग्रुप को हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल फार्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MgCl2। जस्ट लाइक कैल्शियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 1, CaO। कॉपर का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का 1, CuNO3 2। अल्युमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 5, this is an example of the element present in the following compound: क्विकलाइम में कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन में हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, पोटासियम सल्फेट में पोटासियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एन इथाइल C2H2। कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 इक्वल टू 26 ग्राम। सल्फर का 32 इंटू 8, सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू 8 256 ग्राम। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 इंटू 4 124 ग्राम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 35.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। HNO3 यानी कि 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, you mean to say that 14 plus 48, so 63 gram. This is an mass of the hydrogen, nitrogen and oxygen. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास है, और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डिजिट रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे, डिजिट नहीं रहेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मास निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मास को फाइंड करना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मैंने सिंपल लिखा है, तो नाइट्रोजन एटम में 14 ग्राम होता है। और यह एक मोल में बोला था, यहाँ पे एल्युमिनियम का सिंबल मैंने लिया है। 4 मोल में कितना एटम ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है, तो एक मोल ऑफ एल्युमिनियम में 27 रहेगा। तो 4 के लिए क्या होगा, इसीलिए अब नेक्स्ट लाइन में करिएगा, इसीलिए 27 इंटू 4 108 ग्राम कितना मोल प्रेजेंट रहेगा। और इसलिए क्वेश्चन नंबर सी, 10 मोल के लिए भी पहले 1 मोल के लिए निकालना होगा। तो 1 मोल ऑफ NaSO3 यानी कि सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 3, तो यह हमारा आ जाएगा 126 ग्राम। यह हमारा आ गया 1 मोल ऑफ NaSO3। और 10 मोल के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 126 ग्राम यानी कि 1260 ग्राम। ये कैसे आया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 23 होता है और इसमें 2 है, डिजिट आ गया तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमें प्लस करना है, सोडियम का 16 और 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 1260 आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मोल में हमें कन्वर्ट करना है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 यानी कि ओ मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 12 यानी कि 12 इंटू 2 32। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें O2 होता है यानी कि 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, 16 इंटू 2 O2 होता है 32। ये हमारा गया 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ O2 के लिए डिवाइड हम लोग करेंगे 12/32, कट करेंगे तो 0.375 मोल इज द आंसर। वाटर इज H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इसमें होता है 1 यानी कि 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है इसमें 16, तो सॉरी प्लस 16 या 18। यह हमारा 18 ग्राम आ गया 1 मोल। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर H2O के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 20 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 20/18 9 10 1.111 मोल आ जाएगा। इसी तरह से CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है, कार्बन का एटॉमिक मास जल्दी से कमेंट करें। इसका होता है 6, तो 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 32। ये देखिए इसमें 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक मास होता है 12 कार्बन का। तो 12 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैं गलत कर दिया था, 12 प्लस 32, ये हमारा गया 44। ये 44 1 मोल है, 1 मोल का। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा बच्चों, तो हमारा ये हो जाएगा 22/44। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4, तो यानी कि 0.5 मोल। ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसमें मास हमें निकालना है। तो ये हमारा पर दिया हुआ है 0.2 मोल में ऑफ ऑक्सीजन एटम में इसमें कितना मास उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2, ये हमारा दिया हुआ है 16 ग्राम। 16 ग्राम कैसे हुआ, एक ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट रहता है हमारा 8, उसका मास होता है, यहाँ पे 2 है, तो 8 इंटू 2 16 ग्राम आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। तो इसमें 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में बताना है हमें। तो इतना 16 ग्राम एक ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट रहता है, तो इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में बताना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O2
मोल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो 16 इंटू 0.2, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 3.2 ग्राम इज द आंसर। ये हमारा एक एटम का मास है 16 ग्राम, और हमें बताना है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, उसका मास कितना होगा। तो हम उतना से उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका ग्राम में आ जाएगा। अब बी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा इससे मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, यानी कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2 यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 ग्राम। ये हमारा 18 ग्राम आ गया 1 मोल का। 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 80 ग्राम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया। इसके बाद हमें इतना मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में निकालना है, यानी कि 0.5 मोल ऑफ H2O। आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो 0.5 इंटू 18 ग्राम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.9 ग्राम। अब इसमें बी है, सी सॉरी, इसमें बी तक ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्योंकि 10 भी कर ही लेते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बताना है, नंबर को कैलकुलेट करना है कि सल्फर मॉलिक्यूल्स में इतना ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर प्रेजेंट है। इसमें उसका मॉलिक्यूल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर कितना है, सॉलिड सल्फर यानी सल्फर का एटॉमिक मास होता है हमारा S8, यानी कि 8 इंटू 32, 256 ग्राम। 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर में 256 ग्राम मॉलिक्यूल्स रहेगा। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि 8 यहाँ पे S8 आया है, 8 वाला 8 रह जाएगा, 32 इसका एटॉमिक मास है। उसके बाद ये हमारा इतना 1 मोल का आ गया। उसके बाद हमें 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन करता है। ये हमारा 1 मोल है। 1 मोल का सॉलिड सल्फर कंटेन कितना करेगा, 1 मोल में कितना आता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम, इतना ग्राम आता है। तो सॉलिड सल्फर कितना किया, 256, तो डिवाइड करेंगे 256 ग्राम में, और इंटू ऑक्सीजन हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 16 ग्राम, इंटू 16 ग्राम। तो हम इसे 16 से कट करेंगे, 16 से यह 60 टाइम कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई, देखिए 16, और यह पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। तो 3 जीरो है, इसमें से हम 1 जीरो को कैंसिल करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो 10 के पावर 22 हो जाएगा, 10 के पावर 22 आ जाएगा। तो यही हमारा, उसके बाद हमारा आएगा 3.76 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर देख सकते हैं। यह पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो 6022 इंटू बाई 1600 इंटू 10 के पावर 22 रहेगा। तो इससे आप इस 1600 को 6022 से डिवाइड करेंगे तो 3.76 आएगा, इतना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्मोनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड। इसमें अल्मोनियम आयन्स कितना प्रेजेंट है, इतना ग्राम ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड, इसी का नंबर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड, यानी कि 2 इंटू 27, अल्मोनियम का एटॉमिक मास 27 प्लस 3 इंटू 16, यहाँ पे O3 होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 102 U मैंने बताया था लेक्चर में, दिस इज एन यूनिट एंड देन
0.2 ग्राम ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड, यह हमारा 1 मोल है, 1 मोल के इक्वल है। इतना हमारा अल्मुनियम ऑक्साइड का 1 मोल के इक्वल है। तो 1 मोल में हमारा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, मॉलिक्यूल्स। तो हमें निकालना है कि 0.51 ग्राम अल्मुनियम ऑक्साइड में कितना कंटेंट करता है। तो 0.51 ग्राम ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड कंटेंट कितना करेगा। तो एवोगाड्रो नंबर वही है 1 मोल, 6.022 इंटू 10 के पावर 23/102। यहाँ पे 102 आया था। इतना ग्राम ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड में कितना परसेंट रहता है, तो इंटू 10,000 करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ 10,000 मैंने कैसे किया। 0.051 आया, यहाँ पे 0.051 आया। तो ये हम इसमें से हम 3 डिजिट जब हटाएंगे, यहाँ पे 0.51 ही रहेगा। और यहाँ पे 100 इसलिए आया क्योंकि यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, तो ये हमारा आ गया। अब ये 2 टाइम्स और ये हमारा घटेगा 10 के पावर 20 और यह हमारा कटेगा और ये भी कटेगा और ये हमारा कटेगा 3.011। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड कंटेंट करेगा 3.011। ये हमारा टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 10 के पावर 20। ये हमारा अल्मुनियम 1 मोल ऑफ अल्मुनियम ऑक्साइड कंटेंट करता है इतना। तो हमें अल्मुनियम आयंस में निकालना था। अल्मुनियम आयंस मतलब Al2। तो Al2 तो अल्मुनियम का 1 मोल निकाल दिया मैंने। तो 3.011 इंटू 10 के पावर 20 इंटू 2 करेंगे तो इसका हमारा आएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 20। दिस इज एन आंसर। यही हमारा आ जाएगा। अल्मुनियम आयंस इतना नंबर प्रेजेंट रहता है उसमें। यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई अच्छे से कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।